अभी हम हैं अपनी पर्सनल वैनिटी के अंदर। अरे फ्रेंड्स, सोनी टीवी पे आने वाली है। वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। तो आज हम कुछ यूनिक शूट करने वाले हैं जो बिल्कुल भी प्लान नहीं था, कभी ड्रीम नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अभी हम हैं अपनी पर्सनल वैनिटी के अंदर। ये है, यहाँ पे मेरा मेकअप होगा अभी थोड़ी देर में, और यहाँ पे ये वॉशरूम है आई थिंक, और ये है छोटी सी वैनिटी जहाँ हम कुछ घंटे पूरा दिन ऑलमोस्ट एंजॉय करेंगे और मजे करेंगे। और किस चीज़ के शूट के लिए मैं आई हूँ, क्या होने वाला है, बहुत मजा आएगा। और तो स्टे ट्यून, लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आप एंजॉय करेंगे। और मैं अंदर वैनिटी के अंदर आपको चश्मा लगा के इसलिए मिली हूँ क्योंकि अभी मेकअप होना है आगे, वो लोग करेंगे। तो फिर मुझे आई मेकअप कुछ नहीं करना है, मतलब नो काजल, नो लाइनर, कुछ भी नहीं। और आज तक मैंने, मतलब मैं बहुत ही गंदी लगती हूँ काजल के बिना। मम्मी भी मेरी कहती है यही कि तू काजल लगा के रहा कर, तो इसीलिए मैंने अभी सेफर साइड और मम्मी की डांट ना खाऊं इसलिए चश्मा लगाया है। मिलते हैं जल्दी। सुपर एक्साइटेड। अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई होप वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा, तो जहाँ जहाँ कैमरा अलाउड होगा मैं ट्राई करूँगी सब कुछ शूट करूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए भी नया है। जो मैंने कभी ड्रीम नहीं किया था, भगवान ने बिना मांगे दे दिया है, तो वो मैं मेमोरी फॉरएवर सेव करना चाहती हूँ। तो इसलिए आज का व्लॉग में आपको आगे सब कुछ दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ तक का मैं जाऊंगी और जो जो चीज़ें करूंगी, और जहाँ कैमरा अलाउड होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं आई थी सोनी टीवी के एक गेमिंग शो तुम हो ना के सेट पे, जिसका इनवाइट मुझे आया था। एंड यहाँ पे मिली थी हमें एक वैनिटी, और इस वैनिटी के डोर पे अपना नाम देख के इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो चलिए मैं देती हूँ आपको इस वैनिटी का एक छोटा सा टूर। तो ये है वैनिटी मिरर, जहाँ पे आप थोड़ी देर में मुझे मेकअप करते हुए देखोगे। एंड देन फिर ये कुछ तो कबर्ड है शायद। ये है यहाँ का छोटा सा एसी एंड मिनी बेड, किसी को रेस्ट करना हो तुम दोनों में से तो सो सकते हो। और ये ऐसी डेकोरेशन वाला है, माइक्रोवेव भी है, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और ये है हमारा छोटा सा वॉशरूम, जिसके अंदर जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो जाके। सो ब्रेकफास्ट डन, एंड ये लड़की इस वैनिटी से अंदर बाहर ऐसे ही करने में लगी थी। बस थोड़ी देर बैठ के इसने अपनी बुक्स पढ़ी एंड फिर स्टार्ट हुआ मेरा मेकअप। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब थोड़ी देर में मुझे बुलाया जाएगा तो वो लोग आएंगे। फिलहाल ये है मेरा लुक। ये साड़ी मैंने भेजी थी बट सेलेक्ट सब उन्होंने ही किया है, ज्वेलरी उन्होंने सेलेक्ट करी है, मेकअप उनके ही अकॉर्डिंग है जैसे उनको चाहिए। ये है मेरा फाइनल। आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इस लुक में अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे हेयर पीछे टाई करके कभी बनाया नहीं, तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, बट ठीक है, आदत हो जाएगी। फिलहाल आई एम रेडी। ये पीछे से हेयर स्टाइल ऐसी है। Meow, meow. Meow. Are you excited? Super excited. ये तो बिल्ली बन गई है। Meow, meow. एक्साइटेड। Very excited. और जिन्होंने मेरी साड़ी ड्रेप करी है वो रवीना टंडन की साड़ी ड्रेप करती है। आई फील सो ब्लेस्ड। उन्होंने मुझे साड़ी बनाई है आके, इसलिए मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ शायद। क्योंकि मेरे को जैसी साड़ी पहनने आती है वो मेरे घर वालों को और फैमिली को पता है कि कैसी आती है। थैंक यू सो मच। अगर आप देख रहे हो मेरा वीडियो तो थैंक यू। ये क्या किया था ये इंसान ने। और ये हमारा गुड्डा भी रेडी, और हमारा खाना भी आ गया है। हमारा yummy yummy lunch.
सब्जी भी है, वो भी अभी आ रही है। ये क्या है? छोला दाल राइस एंड पराठे। थैंक यू पापा। अब आप भी खा लो। सब्जी भी ला रहा हूँ। ये अपनी सब्जी कौन सी है? सब्जी मिक्स वेज है शायद। हाँ तो रहने दो, नहीं चाहिए। मैं वही खा के आ रहा हूँ। यम्मी यम्मी। हाँ ठीक। तो रेडी होने के बाद हमें वैनिटी से बाहर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, तो हमने लंच वैनिटी के अंदर ही किया। तो हमारी माइक सेटिंग हो चुकी है दर की। रेडी फॉर द शो। मेरी न्यू माइक सेटिंग। छोटे बच्चों को माइक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही चिल्ला सकते हो ना। तो फिर हम चलते हैं और आगे का एपिसोड आप बाद में लाइव देखोगे। अब शूट के बाद क्या होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या मैं जीतूँ हारूँ, जो भी है मैं मज़े करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको मेन शूट के बाद। सी यस, ऑल द बेस्ट इन द कमेंट। थैंक यू थैंक यू। One eternity later. हाँ, ये तो हमारा हो चुका है शूट, सारे पूरा शूट कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम अपनी वैनिटी में आ चुके हैं। और थोड़ा बहुत अमाउंट जीता है, छोटा मोटा। एक माइक्रोवेव जीता है, एक डिश वॉशर जीता है और 1 लाख रुपए। अब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्या होगा, बट जीत गए। हम जीत गए। ये है हमारे पापा और अभी हम जा रहे हैं वर्ली सीफेस। अभी हम जा रहे हैं वर्ली सीफेस। बाय बाय। और इसके अंदर लगा है सेट। ये जो टीन सेट का डब्बा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही पूरा सेट लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था और इधर सारी वैनिटीज़ खड़ी हैं जिसमें हमने रेस्ट किया और दिन भर टाइम पास किया। तो ये सेटअप था जो देख के आपको बाहर ऐसे टीन के डब्बे को देख के लगेगा ही नहीं कि अंदर इतना सुंदर सेट लगा हुआ है। तो मतलब ये एक्सपीरियंस मैं लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाली हूँ कि कितनी मेहनत लगती है एक रियलिटी शो को शूट करने में, वो हमने देखा। और अभी आपने देखा राजीव जी वाइट ड्रेस में अंदर जा रहे हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड शूट करने के लिए, क्योंकि एक दिन में 3 एपिसोड शूट होते थे और हमारा 2nd नंबर का शूट था। तो अब हम निकल गए हैं वर्ली सीफेस के लिए, क्योंकि भैया बेटी को प्रॉमिस किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। तो लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं वर्ली सीफेस और ये मैडम अपनी ये तैयारी पूरी घर से ही करके लाई थी कि मम्मा शूट के बाद हम पक्का सीफेस जाएंगे और जिनको पसंद है मरीन ड्राइव के किनारे बैठना तो वो ये लोकेशन पे आके आराम से चिल कर सकते हैं, क्योंकि मरीन ड्राइव से काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे आप इंजॉय कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं वर्ली सीलिंग जैसा कि हमने ध्रुवी से प्रॉमिस किया था। और ध्रुवी और पापा वो वहाँ पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ आई हूँ आपसे बात करने के लिए। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेमोरेबल था, अनएक्सपेक्टेड था, जो कि मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। घर पे सबको बता दिया है, मम्मी भाई दोनों भाइयों को, अंशुल के मम्मी पापा को, सब बहुत खुश हैं। और शायद एक इंसान और ऐसा होता जो आज ये टीवी पे मुझे देख के, सोनी जैसे चैनल पे मुझे देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि हमारे घर में किसी ने सोचा नहीं था कि कोई इंसान टीवी पे आएगा। इवन मैंने भी नहीं सोचा था। आज की ये विश ऐसी है, आज की विश मेरी ऐसी पूरी हुई है जो कि ना मेरी कभी बकेट लिस्ट में रही है, ना मैंने कभी सोचा है कि शायद मैं टीवी पे आऊँगी, वो भी शो में आऊँगी किसी में, और वो शो जीत भी जाऊँगी। तो इसमें एक इंसान और ऐसा होता जो मेरे साथ आज होता तो बहुत खुश होता, वो होते मेरे पापा। और इस जर्नी में भी मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब ऑडिशन से लेके विनर होने तक की जर्नी में मुझे ऐसा फील होता है कि उनका भी आशीर्वाद, मम्मी पापा का तो हमेशा रहता है आशीर्वाद, मम्मी का भी हमेशा रहेगा, मेरे इन-लॉज़ का, मेरे सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद रहेगा। बट पापा जैसे नहीं है मेरे साथ, बट स्टिल वो फील कराते हैं कि वो हैं।
आसपास हैं मेरे, और मेरे सर पे उनका आशीर्वाद अभी भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई हैं जिसमें मुझे फील हुआ है कि वो मेरे पास खड़े हैं अभी भी। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि बहुत सारे साइन होते हैं ना, वो भगवान आपको दे देते हैं कि हाँ है पापा तेरे साथ, और वो भी देते हैं कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ बेटा। बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस भी होते रहे 19 डेट को लेके, क्योंकि 19 सितंबर मेरे पापा का बर्थडे होता है, और फर्स्ट टाइम जो मुझे चैनल की तरफ से कॉल आया था ऑडिशन के लिए, वो भी जिस मंथ में आया था उस मंथ की 19 तारीख को आया था, और जो शो मैंने जीता वो भी 19 की 19 तारीख को वो कॉल आया था। उसके बाद बहुत सारी शो में जाने के लिए बहुत सारे आपको ड्रेसेस भेजने पड़ते हैं, कॉस्ट्यूम भेजने पड़ते हैं, जिसमें से वो सेलेक्ट करते हैं चीज़ें, और फिर वो आपको वो चीज़ वहाँ पे पहननी होती है। तो मैंने बहुत सारी साड़ीज़, बहुत सारी इंडियन ड्रेसेस, मतलब सलवार सूट और वेस्टर्न ड्रेसेस भेजी थी, बट उसमें से जो साड़ी सेलेक्ट हुई वो थी मेरी मम्मी की साड़ी। और जो उन्होंने अपनी 25th एनिवर्सरी, जो कि मम्मी पापा की शादी हुई थी 19 फरवरी को, उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के दिन मॉर्निंग की कथा के दिन वो साड़ी पहनी थी। कि सेम साड़ी मैंने शूट वाले दिन पहनी थी, तो उसमें भी पापा मम्मी का इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं अपने पापा की बरसी में गई थी, तब मेरे पास कॉल आया था फाइनल शूट डे के लिए, जो मैंने डिनाई कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं गई थी बरसी के लिए अपनी फैमिली के पास। तो वो मोमेंट मैं वैसे ही नहीं मिस करना चाहती, एनी हाउ विद एनी कॉस्ट, कुछ भी होता। बट हम वापस मुंबई आए, और हम सोनी का भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने दोबारा मुझे कंसिडर किया। तो ये थी स्टोरी आज के दिन की, जो बहुत अच्छा दिन गया, बहुत सुंदर दिन गया, और फाइनली मैंने अच्छा खासा प्राइस अमाउंट जीता। हाँ, थोड़ी देर वर्ली सी फेसिंग में थोड़ा टाइम पास करके अब हम घर को निकलेंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं। सुबह 7 बजे से घर से निकले हुए हैं, एंड 3 घंटा 4 घंटा पूरा शो में खड़े रहते हैं जब शो शूट होता है, जब हमको गेम्स खिलाए गए थे। और ये न्यूज़ मैंने अभी अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में कहीं नहीं डिस्क्लोज़ करी है। आई एम वेरी सॉरी। बाकी फैमिली मेम्बर्स और बाकी फ्रेंड्स जो है उनको ये चीज़ नहीं बता पाई मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती डिस्क्लोज़ जब तक का मेरा जो शो है वो ऑन एयर नहीं हो जाता। तो जिस दिन ऑन एयर होगा उस दिन मैं सबको इस व्लॉग के थ्रू डिस्क्लोज़ करूँगी, इसीलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये जर्नी में मेरी मम्मी, मेरे पापा, ऑब्वियसली भगवान जी, और मेरे दोनों भाई अंचल और शुभम, मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, सबको बहुत थैंक यू, क्योंकि इन्हीं लोग को सिर्फ पता था कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ और शूट पे जाने वाली हूँ। ऑडिशन हो चुके हैं और मैं जीत गई हूँ। मतलब इन लोगों ने सबने अपने पेट में बात पचा के रखी लास्ट रिवील तक का। सबको बहुत बहुत थैंक यू, और सबके आशीर्वाद की वजह से ये हुआ है। तो अभी मुझे अपने फ्रेंड्स को डिस्क्लोज़ करना है, मिलती हूँ मैं आगे आपसे। फ़िलहाल यहाँ से जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, घर जाके रेस्ट करते हैं। जहाँ हमारा शूट था उसके पास ही वर्ली सी फेस था, तो ध्रुवी घर से ही प्रिपरेशन करके आई थी कि शूट से फ्री होने के बाद हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो प्रॉमिस किया था तो वो तो रखना ही पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे उसको लेके आए। अब फ़िलहाल वो भी बहुत थक चुकी है, घर जाके सब रेस्ट करेंगे और फिर आपसे आगे मिलेंगे। तो आगे मिलती हूँ मैं आपसे, देखती हूँ क्या किस तरह मैं अपने दोस्तों के सामने ये सब मतलब उनको बताऊँगी। ये देखो, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, और ये है वर्ली सी फेस। तो यहाँ पे आप अपनी साइकिल्स पे ला सकते हैं। यहाँ रेंट पे भी साइकिल मिलती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अलग से साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। रनिंग कर सकते हैं, अपने स्केट्स ला सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अभी नहीं, हाँ, 1 घंटे बाद नहीं, 10 घंटे बाद सुबह तक। पागल हो रही है क्या? यही सोएंगे चद्दर लगा। ये लड़की थकती नहीं है। ऑलमोस्ट 11 बज चुका है रात का, उससे भी शायद ज़्यादा होगा, बट आप यहाँ की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे विद फैमिलीज़ एंड हर टाइप के कपल्स और सब लोग दिख जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पे कुछ ट्रैक है, अगर आप अपनी साइकिल लेके आते हैं तो आप मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि हम कैसे लेके जाएंगे। तो रोड क्रॉस करके जो उधर साइड आपको दिख रहा है, आप वहाँ से निकलेंगे। मतलब नीचे से अंडरपास बना हुआ है और वहीं पे ही ये पार्किंग है। और जब हम यहाँ पे आए थे ये पूरी पार्किंग फुल थी, और अभी देखिए पूरी खाली हो चुकी है।
तो यहाँ से निकल के अब मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे डेज़ के बाद अब सीधे आपसे मिल रही हूँ ये अपनी कज़न के घर पे, क्योंकि अपने पेरेंट्स के अलावा, भाइयों के अलावा, मैंने सबसे पहले अपनी कज़न को बताया था इसके बारे में। रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, सब कितने खुश और सरप्राइज हैं। सोनी टीवी पे आने वाले हैं। अरे एक कोई गेमिंग शो है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मतलब आया था कॉल, गई थी, जिसमें मैंने एक डिशवॉशर जीता है, माइक्रोवेव जीता है और 1 लाख रुपए जीते हैं। फाइनली आज मोमेंट आ गया है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो छोटा सा सरप्राइज शेयर करने वाली हूँ। वो सरप्राइज ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, मे बी लोगों के लिए ना होगा बट मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो वो सरप्राइज है कि तुम्हारी फ्रेंड सोनी टीवी पे आने वाली है। फाइनली मैंने अपने फ्रेंड्स को ये बात बताई और सब बहुत खुश और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे शो देखने के लिए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमें इन्फॉर्म किया गया था कि आपका शो लाइव होने वाला है। तो जल्दी जल्दी मैं जितना मैं अरेंज कर पाई उतना मैंने अरेंज करके सबको बताया, बहुत सारी बातें करी। तो घर पे ही मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स बना लिए थे एंड कुछ स्नैक्स हमने बाहर से ऑर्डर किए थे। हम सब ने मिल बैठ के अच्छे से खाया। छोटी सी टी पार्टी आप कह सकते हैं कि चाय के साथ नाश्ता टाइप का कुछ हमने अरेंज किया था। और इसके बाद भी जो मेरे दोस्तों ने मेरा हाल किया है वो भी मैं शायद लाइफ लॉन्ग याद रखूँगी। मतलब मुझ जैसे इंसान को उठा लिया। मतलब मुझ जैसी भारी भरकम इंसान को भी इन सब नालायकों ने मिलके उठा ही लिया। तो फाइनली अंशुल ने डिसाइड किया कि अब सबको एनर्जी सबकी वापस करनी है, सबको चार्ज अप करना है। तो उसने बनाई हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय। और ये देखो आज के सही गेस करने वाले क्या कहेंगे, विनर। यस, वर्ड खत्म हो चुके हैं मेरे पास। पल्लवी की तरफ से मेरे को गिफ्ट। इसको भी चाहिए था। पहले ही बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे से मैसेज किया।
यू थैंक 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 यू। तो पहले हम मिलने वाले थे ये फ्रेंड पल्लवी के घर पे, बट सडनली मेरे घर पे प्लान चेंज हो गया। तो वो गेस्ट मुक्ता ने सही किया था, तो उसका प्राइज उसको दिया गया जो अभी दे रहे थे, और फिर सबको किया बाय 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 बाय। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. चल रहा है अभी। और फाइनली दिन आ गया हमारा शो लाइव होने का। हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर साथ में शो देखा और फिर से एक और छोटा सा सेलिब्रेशन किया। अगर आपने पूरा एपिसोड अभी भी नहीं देखा है तो आप अभी भी उसको देख सकते हैं, आपने कुछ मिस नहीं किया। मैं सोनी लिव के ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो सभी के कॉन्ग्रेचुलेशन, विशेस और ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स के साथ केक कट करने के बाद मेरी सिस्टर ने भी एक सेलिब्रेशन केक भेजा था, जो कि मैं हाथ में पकड़ी हूँ इस टाइम। वो हमने कट किया, अपना दोबारा से एपिसोड देखा। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।